तो इस वक्त गर्मियों का मौसम है और मार्केट में लाल और रसीले तरबूजों की भरमार है, लेकिन देश के कुछ शहरों में यह मीठा तरबूज लोगों की मौत की वजह बन रहा है। देश के 4 राज्यों से ऐसी खबरें आई, जिसके बाद से हर कोई पूछ रहा है, क्या तरबूज में जहर है? क्या तरबूज खाना छोड़ देना चाहिए? यह खबर लोगों को डरा रही है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सावधान करना है। आज हम आपको बताएंगे क्या तरबूज में जहर हो सकता है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तरबूज वो फल जो हर कोई खाता है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, सस्ता और सेहत के लिए फायदेमंद। गर्मियों में तरबूज खाना सभी को पसंद है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ से आई तरबूज से मौत की डरावनी खबरों ने देश भर में सनसनी फैला दी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या जिस तरबूज को आप खाते हैं क्या वो जहरीला है? क्या तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? तरबूज में जहरीले केमिकल किसने मिला दिए? तरबूज से मौत की खबरों में कितनी सच्चाई? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, जहां तरबूज खाने से 43 साल के इंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ने तरबूज खाया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन जहरीले तरबूज को मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। वो मेरा पापा है, एक मेरा बड़ा भाई है। रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं सुबह के लिए जैसे जो अंदर जो घुटान हो रही थी ना, जो उन्होंने हमारी तरबूज खाया था, तो तरबूज से थोड़ा ठंडा हो जाएगी। फिर अस्पताल में लाए, जो ज़्यादा सीरियस होने लग गए थे, जो एक को तो आईसीयू में भर्ती करेगा ना, फिर एक मेरे पापा को जो वहाँ लेके गया कोटा रेफर करा था, जो रास्ते में उनका दम टूट गया। कुछ ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा में भी सामने आया है, जहां 27 साल के सिद्धार्थ की मौत हो गई थी। तरबूज खाने के बाद सिद्धार्थ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में तरबूज खाने से 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे बीमार पड़ गए। कुछ दिन पहले मुंबई में बिरयानी के बाद तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। जेजे अस्पताल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जिंक फॉस्फाइड नाम के जहरीले पदार्थ के चलते लोगों की मौत हुई। ये जहर उस तरबूज में मिला हुआ था जिसे परिवार के सदस्यों ने खाया था। यानी साफ है, बाजार में मिल रहे तरबूज में कुछ लोग केमिकल मिला रहे हैं ताकि तरबूज को मीठा और लाल बनाया जा सके, लेकिन ये मीठा जहर आपकी सेहत बिगाड़ रहा है। आज इसी पर होगी हमारी डिबेट। एक्सपर्ट से जानेंगे तरबूज में केमिकल की पहचान कैसे करें। सवाल ये भी कि क्या तरबूज खाना छोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको जैसा बताया, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि तरबूज खाने से जान जा रही है। तो सवाल ये कि क्या तरबूज खाने से जान जा सकती है? स्टूडियो हमारे साथ जो पैनल है उससे आपका परिचय कराते हैं। मेरे दाहिनी तरफ है डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, जाने माने फिजिशियन। सर बहुत स्वागत है आपका। और मेरे इस तरफ हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ सुधीर कुमार जी हैं, आयुर्वेदाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और पूर्व वैज्ञानिक हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मेरे साथ राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली की ओखला मंडी से। प्रीति श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। इसके अलावा राकेश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं पानीपत से। और साथ ही मेरे साथ मुंबई से एक मंडी से अश्विन पांडे जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले प्रीति, आपके पास लखनऊ में आते हैं। मध्य प्रदेश से ये हालांकि खबर आई, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? लोग तरबूज खरीद रहे हैं ठीक ठाक से? क्योंकि इस तरह की खबरें फैल रही हैं कि तरबूज खाने से कई जगह लोगों की जान चली गई। देखिए, इस समय मैं एक ऐसी तरबूज की दुकान पे मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से खबरें जो फैली हैं, तो थोड़ी बिक्री तो कम हुई है, क्योंकि लोग डर रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो केमिकल में तरबूज में केमिकल मिला के दे रहे हैं, जिससे तरबूज जल्दी लाल हो जाए और जल्दी बड़ा हो जाए। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसी ही एक दुकान है यहाँ पर, और यहाँ पर ये तरबूज का जो स्टॉक है ये अभी
तुरंत ये लेकर आए हैं खेतों से, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हालांकि इसमें दिक्कत ये है, परेशानी है कि लोग जो हैं, जो दुकानदार हैं, वो थोड़े से मुनाफे के चक्कर में इस पे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि इसमें केमिकल हो जाता है, तरबूज जल्दी लाल हो जाता है। इसकी वजह से कई सारी जो बीमारियां वो हो रही हैं। हालांकि लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में अभी ऐसी कोई भी शिकायत जो है वो सामने नहीं आई है। ठीक है प्रीति, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे आप एक बार जरा उनसे बात भी करिएगा कि क्या वो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करे। अच्छा सुन लेते हैं, एक बार बात कर रही है, बोलिए। चल रही है, क्यों, कारण क्या है? शिकायत आती है इसमें, शिकायत आती है इसमें यही कि सुई लगी है, ये लगा है, लेकिन ऐसा। चलिए हम लौटते हैं आपके पास। राहुल मिश्रा हमारे साथ खुला मंडी से। राहुल, आप भी बताइए कि क्या स्थिति है, क्या तरबूज की बिक्री कम हो गई है? जरूर, क्योंकि देखिए मैं ओखला मंडी में हूं और ख़ास तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो तरबूज का आढ़त है चारों तरफ। यदि आप देखें तो चारों तरफ आढ़ती ही हैं और यहाँ पर थोक में बिक्री होती है। इनसे ही बात करते हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर में तरबूज की बिक्री में क्या गिरावट आई है? क्या आप लोगों की तरबूज की बिक्री में गिरावट? बहुत गिरावट है। कितनी गिरावट आई है? कम से कम 50% गिरावट आई है। 50% गिरावट आ गई है। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है, वो लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि वो हो रहा है, कि ये हो रहा है। आप तरबूज आप लोग बेचते हैं, क्या गिरावट आई है क्या तरबूज की? गिरावट यानी है भाई, जब 50-60 हज़ार का गल्ला उठता था वहाँ 10-5 हज़ार का उठ रहा। 10-5 हज़ार का। और लेकिन इसमें तो शिकायत ये आ रही है कि इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। भाई इंजेक्शन लगागा कहाँ से वो? अब बोल रहे हैं अभी 11 परिवार, वो 11 लोग बता रहे हैं मैगी और तरबूज खा गया। हो सकता है मैगी एक्सपायर हो। भाई मैगी भी तो एक्सपायर हो सकती है, जब तो तरबूज से तबीयत खराब हो रही है। बता रहे हैं मैगी भी तो एक्सपायर हो सकती है। ये आप लोग भी आपके पास, लेकिन अश्विन का रुख करते हैं, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन, दिल्ली में 50% तरबूज कम हो गई है उसकी बिक्री, मुंबई में बताइए क्या हालात है? मैं इस वक्त एक मंडी में हूँ, आपको तस्वीर दिखा दूँ। तरबूज की ये मंडी है और यहाँ पे जो है इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तरबूज मंडी के लोगों से कि तरबूज की बिक्री पर क्या असर पड़ा है इस तरह की खबरों के बाद। ये बताएं कि क्या असर पड़ा है मंडी पर, जिस तरह से खबरें आई कि तरबूज खाने से मौतें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर अभी हम लोगों को तो पहले 1 हफ्ता तक बिल्कुल बिक्री बंद हो गया था। अच्छा, 1 हफ्ते तक पूरा जो है बिक्री बंद था? हाँ, एकदम बंद था। अभी फिर जैसे था वैसे हो गया नॉर्मल। अच्छा, अभी फिर से शुरू हो गया, यानी कि डर लोगों का निकला है? निकल गया। पहले तो एकदम ज़्यादा डरे हुए थे, अभी पूरा डर निकल गया है। अभी जैसे पहले बिक रहा था अभी वैसे सेम हो गया है। देखिए, ये अच्छी खबर है कि पहले एक डर था लोगों में। बिल्कुल अश्विन, पहले डर था, लेकिन अभी स्थिति फिलहाल ठीक है। मैं डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। सर, क्या तरबूज खाने से जान जा सकती है? सीधा सा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ ना कुछ और मिलावट होगा। केवल तरबूज को ही क्यों दोष दिया जा रहा है? उस समय उन्होंने क्या क्या खाया, उससे पहले क्या खाया था, या उसके साथ कुछ और लक्षण हुए, वोमिटिंग हुई, दस्त लगे। जान जाना इतना आसान नहीं है। बॉडी यूज टू बहुत स्ट्रगल करती है। बीपी कम होगा, पल्स कम होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। केवल जान, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डेलिबरेट कंटामिनेशन, कुछ जानबूझ के मिलाया गया है। केवल तरबूज खाने से जान जाना एक असंभव सा लगता है साइंटिफिकली। और कैसे मिला, कौन से सेलेक्टिव तरबूजों में जो उसने खाया मिलाया गया, वेरी अनलाइकली। इट इज प्रोबेबली प्रोपोगंडा। हम भी डराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग सोच समझ के तरबूज लें और खाते हैं। तरबूज खाना बंद ना करें। तरबूज एक बहुत अच्छा फल है जो कि विटामिन, मिनरल्स और फ्लूइड्स इस एज में, इस गर्मी में देता है। मनोज कुमार जी, कैसे पहचानेंगे साहब ये तरबूज, इससे जान चली जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे खराब है हमारे लिए? देखिए, जिस तरीके से घटना घटी है, एक अगर इंसिडेंस होता मुंबई में तो कोई बात नहीं थी, बट जगह जगह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फूड सिस्टम की बायो सिक्योरिटी पे इशारा कर रहा है कि ये परफेक्ट नहीं है। चाहे जिस वजह से भी डेथ हो रहा हो, तरबूज एक अच्छा फ्रूट है और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग मना करते हैं कि जिनको किडनी की बीमारी है उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मौत हुई और जैसे मुंबई में पता चला कि वहाँ पे जिंक फॉस्फाइड था जो रोडेंटिसाइड्स है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज का इशू हो रहा है कि जो किसान हैं या जो स्टोर करते हैं उन्होंने पेस्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स जो चूहों को मारने वाली दवा है इस्तेमाल की है। चाहे ये सरफेस से लगा हो, चाहे कुछ अंदर चला गया हो, कुछ प्री मैच्योर राइपनिंग के लिए जो इंजेक्शन देते हैं उससे भी होता है। बट अगर आपका तरबूज कुछ बदबू सा दे रहा हो, अगर आपको काटने के बाद वो बहुत ज़्यादा लाल दिख रहा हो और अगर आप उसका
कॉटन टेस्ट करें, कॉटन बॉल टेस्ट करते हैं, उसमें रंग आ रहा है, एक फॉल्स स्मेल आ रही है, अगर फटा हुआ तरबूज है। खास करके मैं लोगों को ये एक चीज़ बताऊंगा कि कटे हुए फल पे, जैसे कटे हुए तरबूज पे, चूंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशंस के चांसेस बहुत रहते हैं, खास करके साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टेरिया। ये 3 बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और इसका हमें एक एविडेंस भी मिला है और इसको कहिए कि एक दिखाया गया, लैब में दिखाया गया कि वहाँ पे बैक्टीरिया डालने का तो ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। तो 2 घंटे से ज़्यादा कटे हुए तरबूज ना लें। अगर उसमें फॉल स्मेल्स आ रहा है तो उसको ना लें। सबसे ज़रूरी है कि तरबूज को अच्छे से वॉश करें ताकि अगर सरफेस पे कुछ रोडेंटिसाइड्स या कुछ इस तरह के पेस्टिसाइड्स लगे हुए वो साफ हो जाए। बट हमेशा अगर सॉर टेस्ट, अगर उसका खट्टा सा टेस्ट या अजीब सा टेस्ट आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड करें। ठीक है सुधीर कुमार जी, एक बात मनोज सर ने जिक्र किया कि लाल तरबूज बिकता है मार्केट में और कई बार उसको ऐसा होता है कि उसको लाल किया जाता है, उसको चेक करने की जरूरत है। मगर साहब, लाल तरबूज देख के तो लोग खरीदते हैं, उसी की तरफ तो लोग आकर्षित होते हैं। जी, असल में ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है उसको डालने से कलर जो है उसका लाल हो जाता है ना। लेकिन उसको चेक करने का तरीका ये है कि यदि उसको धोया जाए या पानी में डाला जाए तो पानी में वो रंग छोड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कॉटन में उसको लगाया जाए तो कॉटन में उसका रंग आ जाएगा, है ना। तो ये है। लेकिन आयुर्वेद में एक चीज़ बताया गया है कि भोजन जो है वो हम अगर तरीके से करें, तरीके से करने का मतलब होता है कि सनराइज से लेकर सन अस्त तक अगर हम खा लें फल वगैरह को तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद क्या है कि उसके बाद अपने आप जल का प्रभाव होता है। नहीं, ये बात तो ठीक है सर, लेकिन किसी की कोई बीमार हो रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, मौत हो जा रही है, ये चिंता की बात है ना। ठीक है, वो समय से खा लेना चाहिए, वो एक अलग विषय है। जी, तो इसके लिए हमें यही करना है कि हमें तरबूज को लाके अच्छी तरह से उसको धोना है, गर्म पानी से धो लें, ठंडा पानी से धो लें, अच्छा से वॉश करें और वॉश करने के बाद उसको फिर हम काटें और काट करके कहीं फ्रिज में रखने के बजाय हम उसी में डाल दें। ठीक है वीरपाल सिंह जी, सर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे तरबूज जहरीला हो जाए, या कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी दवा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन तरबूज जैसे देखा जाए, तरबूज तो जितनी लू चलती है ना, आदमी उतना ही तरबूज यूज करता है। और तरबूज में 80 से 90% पानी होता है, वो तो शरीर में पानी की वैसे ही पूर्ति करता है तरबूज। और गर्मी में खासकर आपने देखा होगा जितनी लू चलेगी लोग उतना तरबूज खाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, यदि जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यदि कहीं स्टोर कर रखा हो और कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रखा हो और तरबूज की सतह पर वो लग गया हो और वो मार्केट में बिका हो और जिस आदमी ने वो तरबूज खरीदा है बिना धोए या बिना पानी में डाले वो काट लिया हो, बाय द वे उस पर कोई कंटेमिनेशन हो रहा हो, वो अलग बात है। बाकी तरबूज कभी भी आपको गड़बड़ नहीं कर सकता। तरबूज खाना तो बहुत अच्छा है गर्मी में मौसम में सेहत के लिए, तो तरबूज कभी भी हम तो ये समझ रहे हैं सर तरबूज खाना जरूरी है। मेरा सवाल ये था कि क्या उसके ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं क्या जो नुकसानदेह होती हैं? सुधीर जी आ रहा हूं उसमें। नहीं, ऐसा तो नहीं। बोले सर वीरपाल जी। हाँ, ऐसा तो नहीं है। देखो, तरबूज की जो है वो लगभग जनवरी के महीने में हम उसको लगा देते हैं और मार्च अप्रैल के शुरू में ही वो आ जाता है फील्ड में, मार्केट में। तो उसमें तो FIM वगैरह डालते हैं ज्यादा, उसके जो थावला जहां बीज बोते हैं FIM मतलब गोबर की खाद डालते हैं, और वो कभी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं कर सकती, उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कहीं स्टोरेज कर रखा हो और या सर जो मुंबई में 4 लोगों की जान गई उसमें जिंक फास्फाइड मिला था। हाँ, देखो, हो सकता है किसी आदमी ने ऐसा कुछ किया हो। या जैसे कि मैंने बताया कहीं स्टोरेज कर रखा हो और कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रखा हो बाय द वे, और वो बाय द वे लग गया हो और वो मार्केट में आया। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि वो अलग से मिला होगा। बोला अब तो एक चिंता रहती है। अब आप देखा 50% कम बिक्री हो गई, एक सप्ताह तक बिका नहीं मुंबई में, तो एक चिंता बच्चों को लेकर भी रहती है कि साहब कहीं ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। तो एक उस चिंता को दूर कैसे करेंगे? नहीं, उसका सवाल ये है कि पहली बात तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कटा हुआ फल मार्केट से नहीं लाना, चाहे वो मीठा निकले, लाल निकले या ना निकले, नंबर 1। नंबर 2, एक बात डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ये एक तरह का मीडिया है, सबराउंड मीडिया टाइप, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो अगर आपने काट के सुबह रख दिया और शाम तक खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और लैब में प्रूवन भी है, हर मीठी चीज़ में कीटाणु जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर खा के रखा हुआ है और वो काट के दोपहर में काटा और शाम तक खा रहे हैं
तो डेफिनेटली वो पॉइजनस हो सकता है, बट वो जान नहीं लेगा, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम देगा, फीवर लाएगा, शॉक में ले जाएगा। इट इज़ अनलाइकली, बहुत असंभव सा लगता है कि कटा हुआ तरबूज खाने से डेथ हो गई। अनलाइकली। ठीक है, जल्दी से सुधीर जी। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि फल अगर हम तोड़ लिए और तोड़ करके हम बाहर लाए हैं तो अब वो बढ़ नहीं सकता। नहीं, उसको अगर इंजेक्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व मौजूद होते हैं। और प्राण तत्व जब मौजूद होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स को डाल करके, जब हम डाल करके उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो इनलार्ज होता है, उसके कलर भी अलग हो जाते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल ये है कि जैसे हम खेत से आया और वही चीज हमारे पास आ जाए तो वो नेचुरल। वो सही है। एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं जल्दी से, वो ये है कि ऐसी दिक्कतें हों तो क्या करें अगर लगता है कि कोई समस्या हो रही तरबूज खाने से। एक दूसरा ये कि क्या खाने के बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्या ये भी कोई नियम है? नहीं, देखिए जो चीज़ें तरबूज में है वो तो कंटेमिनेशन की वजह से है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग हुई, जिंक कार्बाइड हुई, इसी तरह से कार्बाइड जिंक फॉस्फाइड हुई। कार्बाइड हम लोग पकाने के लिए करते हैं, उसका भी कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट है, उसमें भी इरिटेशन, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से कटा हुआ फल अगर आप लेते हैं तो आपको डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग हो सकती है। एक सवाल सर पूछा जा रहा है मनोज सर कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके खाने के बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए, या तरबूज खाने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए? नहीं, ये तो मिथ है। आपको खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बिरयानी के बाद तरबूज खाया या चावल दाल के बाद तरबूज खाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास करके एलोपैथी में तो ऐसी कोई बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोला गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज सर और सुधीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने आपको सावधान करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़।